सीहोर से आज की 4 बड़ी खबरों में जहां बिल्किसगंज अस्पताल में संदिग्ध हिडन कैमरा मिलने से महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और निजता का मुद्दा सामने आया है, वहीं पुलिस ने 41 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर फसल बीमा की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट और कृषि कार्यालय में प्रदर्शन किया, जबकि संदिग्ध पनीर के मामले में एक ही डेयरी पर एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। DR न्यूज इंडिया सीहोर बिल्किसगंज अस्पताल में घड़ी के अंदर मिला हिडन कैमरा, महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने रोका मंत्री का काफिला। जिले के बिल्किसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दीवार पर लगी घड़ी के अंदर संदिग्ध हिडन कैमरा और मेमोरी कार्ड मिलने का मामला सामने आया है। घटना 13 अगस्त की बताई जा रही है। अस्पताल में काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने इस घटना को निजता और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। कर्मचारियों के मुताबिक अस्पताल के एक कक्ष में दीवार पर लगी घड़ी के भीतर कैमरा मिला था। अस्पताल में बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य कर्मी काम करती हैं। ऐसे में कमरे में इस तरह का उपकरण मिलने के बाद कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने मांग की है कि जांच के जरिए यह पता लगाया जाए कि कैमरा किसने लगाया, कब लगाया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। साथ ही कर्मचारियों ने अस्पताल के दूसरे कमरों और स्थानों की भी जांच कराने की मांग की, ताकि यह पता चल सके कि कहीं अन्य जगहों पर भी ऐसे उपकरण तो नहीं लगाए गए हैं। मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ ने सीहोर जिले से गुजर रहे राजस्व मंत्री और इछावर विधायक करण सिंह वर्मा का काफिला रोक लिए। कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंत्री करण सिंह वर्मा ने कर्मचारियों की शिकायत सुनी और मामले में जांच तथा आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि कैमरा मिलने के बाद भी विभागीय स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी वजह से उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच के जरिए पूरी सच्चाई सामने लाना है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नवीन मेहर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और नियमों के तहत कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जा रही है। गुजरात जा रही 41 लाख की अवैध शराब पकड़ी, ट्रक में बनाया था सीक्रेट चैम्बर। गुजरात जा रही 41 लाख की शराब पकड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीहोर पुलिस ने मध्य प्रदेश से गुजरात तक अवैध शराब की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिल्किसगंज झागरिया रोड पर ग्राम बरखेड़ी पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से करीब 41 लाख रुपए कीमत की 325 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक शराब को ट्रक में बनाए गए एक गुप्त कंपार्टमेंट में छिपाकर ले जाया जा रहा था। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक की बॉडी को 2 हिस्सों में बांटा था। ट्रक का पीछे का हिस्सा बाहर से देखने पर खाली दिखाई देता था। उसमें सीमेंट बिखेरी गई थी ताकि सामान्य जांच के दौरान ट्रक खाली नजर आए। वहीं केबिन से सटे आगे के हिस्से में एक छोटा सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया गया था। इस हिस्से में लोहे का दरवाजा नटबोल्ट से बंद किया गया था। पुलिस को संदेह होने पर जब ट्रक की सख्ती से जांच की गई और इस गुप्त दरवाजे को खुलवाया गया तो अंदर भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली। मामले में अलीराजपुर जिले के जोबट निवासी 24 वर्षीय बबलू चौहान और 33 वर्षीय सिकंदर मंडलोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और गुजरात तक इसे पहुंचाने के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की तैयारी है, जिससे अवैध शराब तस्करी के इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन शर्मा के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
पुलिस का कहना है कि जिले में जुआ, सट्टा, अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फसल बीमा को लेकर किसानों का प्रदर्शन। 2 साल का फसल बीमा नहीं मिला तो किसानों का प्रदर्शन, बोले भुगतान करो या प्रीमियम काटना बंद करो। सीहोर में सोयाबीन फसल के बीमा और उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेता MS मेवाड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिराड़ी, रासलाखेड़ी, चंदेरी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों से किसान खराब हुई सोयाबीन की फसल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद किसान उप संचालक कृषि कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 की फसल बीमा राशि अब तक लंबित है। किसानों का कहना है कि बैंक और बीमा कंपनियां हर साल उनके खातों से प्रीमियम की राशि काट लेती हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा या बीमारी के कारण फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाता। किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि फसल बीमा की राशि देनी है तो समय पर भुगतान किया जाए और यदि बीमा का लाभ नहीं देना है तो किसानों के खातों से प्रीमियम की कटौती बंद की जाए। इसके साथ ही किसानों ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का तत्काल और निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सही सर्वे के बाद ही प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा मिल सके। किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। किसानों ने कहा कि आगे होने वाले आंदोलन की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। एक ही डेयरी पर एक हफ्ते में दूसरी कार्रवाई। सीहोर की डेयरी पर फिर छापा, 25 क्विंटल संदिग्ध पनीर जब्त। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई। सीहोर में संदिग्ध और एनालॉग पनीर को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल उड़नदस्ते ने सीहोर की रुद्रांश डेयरी इंडस्ट्री पर एक ही सप्ताह में दूसरी बार छापा मारा है। इस बार टीम ने करीब 25 क्विंटल संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले 13 अगस्त को भी भोपाल की टीम ने इसी डेयरी पर कार्रवाई की। उस दौरान करीब 204 क्विंटल पनीर जब्त किया गया था। सैंपल लेने के बाद जब्त पनीर को डेयरी प्रबंधन की अभिरक्षा में सौंपा गया था। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक खाद्य सुरक्षा आयुक्त को डेयरी में संदिग्ध और एनालॉग पनीर के निर्माण तथा बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान नमक और शक्कर की मौजूद जबकि वनस्पति नहीं मिला। एनालॉग पनीर की संभावना को देखते हुए टीम ने 25 क्विंटल निर्मित पनीर जब्त किया है। अब पूरे मामले में सैंपल की जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। एनालॉग पनीर को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। दूध से बने असली पनीर की जगह दूसरे घटकों से तैयार किए जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा की जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक ही डेयरी पर एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार कार्रवाई होने से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है।